तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी डरावनी कहानी की। एक कहानी एक पिता और उसकी बेटी की, और एक ऐसी हवेली की जिसमें एक बहुत ही भयानक राज दफन था। 17 साल की समृद्धि जब अपने नए घर में आती है तो ये पहली आवाज है जो उसे सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जिसे वो अपना वहम मानकर यूं ही नजरअंदाज कर देती है। पर उसे क्या पता था कि यही आवाज उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो कहानी शुरू होती है समृद्धि से, जो एक बहुत ही टैलेंटेड कथक डांसर है, और उसके पिता गौतम से। दोनों की दुनिया एक दूसरे में ही बसती थी, लेकिन उनकी ये शांत सी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब देखिए, गौतम थोड़ा हिचकिचा रहे थे, पैसों की भी तंगी थी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए, उसकी एक मुस्कान के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो बस मान गए, कुछ समय के लिए उस हवेली में रहने को तैयार हो गए। समृद्धि तो बस खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अपना नया शानदार घर, उसका कोना कोना छान रही थी, लेकिन उसकी यही मासूमियत, यही उत्सुकता उसे एक ऐसी जगह खींच ले गई जहां उसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। उसे एक भारी सा दरवाजा दिखा और उस पर लगा था एक बड़ा सा ताला। लेकिन सुनिए, ये कोई मामूली ताला नहीं था। इस कहानी में एक और गहरा डरावना मोड़ लाती है। और जैसे ही समृद्धि ने उस ताले को छुआ, उससे जोर का झटका लगा, मानो एक सीधी सीधी चेतावनी हो कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है। पर सवाल यह है कि क्या वो इस चेतावनी को समझेगी? और फिर उसी पहली रात को हवेली ने अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाया। सोचिए गौतम की हालत। अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते वो एक डरावने सफर पर निकल पड़ता है। अंधेरे हॉल में गूंजती घुंघरुओं की वो भूतिया आवाज, और हर कदम पर उसका दिल डर से और जोर से धड़क रहा था। और फिर वो जो नजारा दिखता है वो उसे अंदर तक बिल्कुल झकझोर कर रख देता है। कमरे के अंदर जो लड़की थी वो दिखती तो बिल्कुल उसकी स्मृति जैसी थी, पर वो उसकी स्मृति नहीं थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद जो होता है वो तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था। गौतम जैसे ही मुड़ता है, वो क्या देखता है कि असली समृद्धि अपने नाइट सूट में ठीक उसके पीछे खड़ी है। बेचारी उसके शोर से जाग गई थी, उसकी आंखों में नींद थी और हैरानी भी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर समृद्धि अपने बिस्तर में सो रही थी तो फिर उस बंद कमरे में वो कौन थी? यही एक सवाल गौतम को पूरी रात सोने नहीं देता। वो बस डरता रहता है और सोचता रहता है। अगली सुबह होती है। गौतम, जो पूरी तरह से हताश और डरा हुआ है, वो पास के एक मंदिर में जवाब ढूंढने जाता है, और वहाँ एक पुजारी उसे वो सच बताता है जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए हिलाकर रख देने वाला था। तो अब समझिए, ये कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। हवेली में भटकने वाली वो आत्मा कोई मामूली भूत नहीं है। वो एक ऐसी औरत की आत्मा है जिसका कत्ल ईर्ष्या की आग में जलकर किया गया था। और यही वो भयानक हादसा है जो आज भी उस हवेली को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। जैसे ही गौतम को यह एहसास होता है कि उसकी बेटी की जान कितने बड़े खतरे में है, वो अपनी पूरी जान लगाकर हवेली की तरफ भागता है। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जैसे ही वो उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है, उस आत्मा का सालों से दबा हुआ भयानक गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ता है। गौतम की सांसें रुकने लगती हैं। उसे लगता है कि बस अब सब खत्म। और ठीक उसी पल मदद पहुंचती है। बस उन्हें एक मौका मिलता है। वो फौरन एक पूजा पाठ करते हैं, उस दरवाजे को आखिरी बार के लिए बंद करते हैं और उस मनहूस जगह से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। और सबसे जरूरी बात, गौतम उस हवेली को कभी नहीं बेचता। शायद वो उस खौफ को किसी और को नहीं देना चाहता था। और उससे भी ज्यादा अहम बात ये कि वो अपनी बेटी को कभी नहीं बताता कि उस रात उस हवेली में असल में हुआ क्या था। बस उसे उस डर से महफूज रखना चाहता था। और ये कहानी हमें एक आखिरी परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम जिन्हें प्यार करते हैं उनकी रक्षा के लिए हम कौन कौन से राज अपने सीने में दफन कर लेते हैं, और क्या वो राज हमें जिंदगी भर परेशान नहीं करते? ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।